लेके आते थे। और जैसे ही जब सुलेमान के जीवन में बुद्धि एंटर की तो बहुत से देशों ने उसके साथ संधि करनी शुरू कर दी, बहुत से देशों ने उसके साथ व्यापार करना शुरू कर दिया। बाइबल बताती है कि सुलेमान घोड़ों का व्यापार भी करता था, अरब के घोड़े मंगवा के वो व्यापारियों को देता था। बाइबल कहती है कि इस धरती के नीचे ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसकी नॉलेज सुलेमान को नहीं थी। परमेश्वर ने हर एक चीज के लिए उसकी बुद्धि को खोल दिया था। लेकिन उस छुटकारे की शुरुआत कहां से हुई? बोने से। समझ आ रही है कि नहीं? इमेजिन करो जो लोग नहीं बोते, इमेजिन करो वो क्या मिस करते हैं। ये नहीं कि उनकी तनख्वाह 15,000 से 14,000 रह जाएगी, वो आइडियाज मिस कर देते हैं जो पवित्र आत्मा जन्माता है आपकी लाइफ के अंदर। वो आइडियाज मिस हो जाते हैं उनके, वो गाइडेंस मिस हो जाती है जो इस दुनिया को जन्माने वाला, देखी हुई जितनी सब चीजें उनको बनाने वाला परमेश्वर जो उनके दिमाग में जन्माना चाहता है, वो आइडिया वो मिस कर जाते हैं। आप जितने मर्जी समझदार हों, आप 10 आइडिया लगाओ, लेकिन कौन सा ऐसा आइडिया है जो परमेश्वर का उपजाया हुआ है और जिसमें परमेश्वर चाहता है, जो आपके लिए, फ्यूचर के लिए, आपके बच्चों के लिए भी कामयाब रहेगा? वो उन्हीं लोगों को मिलता है जो बोने वाले लोग हैं। बाइबल कहती, पौलुस ने कहा, जब हम फिलिपियों की पुस्तक पढ़ते हैं उसका 4 उसकी 15 से 19 आयत, तो उसने कहा, हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार के आरंभ में जब मैं मकदुनिया से विदा हुआ तो तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेन देन के विषय में मेरी सहायता नहीं की। जब मैं थिस्सलुनीके में था तब तुमने मेरी घटी पूरा करने के लिए 1 नहीं 2 बार दान भेजा था। ये नहीं मैं दान चाहता हूं, परंतु ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। अब पौलुस कहता है, जो तुमने दान भेजा था वो मुझे नहीं चाहिए, आपका पैसा मुझे नहीं चाहिए। आप चर्च मेरे को तनख्वाह नहीं देती, या मेरी वाइफ को तनख्वाह नहीं देती। चर्च मेरी मदर भी यही सेवकाई करती है, नहीं मैं हम नहीं लेते तो हम अपनी मदर को दिलवा दें, या इधर से उधर से कोई तनख्वाह नहीं लेता। पौलुस कहता, मैं तुम्हारा पैसा नहीं लेता हूं, मैं तुम्हारा दान नहीं चाहता हूं, पर मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। पौलुस ने कहा, मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, मैं तंबू सीता हूं, मेरे और मेरे जो सहकर्मी, जो इवेंजलिस्ट हैं, जो प्रेरित हैं, वो अपना कारोबार करके अपना घर चला सकते हैं, अपना पेट पाल सकते हैं। लेकिन तुम जो बोते हो, तुमने जो बोया है परमेश्वर के राज्य के लिए, 2 बार इस घटी में, जब मैं परमेश्वर के सुसमाचार में था, जब मैं मिशनरी यात्राओं के ऊपर था, जब मेरे को पैसे की जरूरत थी, तुमने बोया। कहता, अब मेरा परमेश्वर 19 आयत में, उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। आमीन। ये सब लोगों को नहीं कहा उसने। आज हर क्रिश्चियन इस वचन का रट्टा मारकर परमेश्वर से अपनी जरूरतें पूरी कराने की कोशिश ना करे। आप क्रिश्चियन हैं, आप जादू टोना करने वाले लोग नहीं हैं कि आप एक आयत को निकालेंगे और उसको पढ़ेंगे और बोलेंगे कि मैं 10 बार पढ़ूंगा जी, मैं इसको 100 बार पढ़ूंगा तो ये आयत पूरी हो जाएगी मेरी लाइफ में। ऐसा नहीं है। उस आयत को पढ़ने से पहले, उस पवित्र कलाम को पढ़ने से पहले, उस पवित्र बानी को, वचन को पढ़ने से पहले, वो कहा किन लोगों के लिए गया? वो लोगों जिन्होंने मिशनरी कामों के लिए पौलुस की सहायता की थी। उसने कहा, किसी और ने मेरी सहायता नहीं की, परंतु तुम लोगों ने 1 बार नहीं 2 बार मुझे भेजा। अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी घटियों को पूरा करेगा। मेरी ये प्रेयर है, आपके बच्चों की मैरिजेस हेवन करेगा यीशु के नाम में। मेरी ये प्रेयर है, आपके इंतजाम परमेश्वर का हेवन करेगा, हेवनली सप्लाई आपके साथ होगी। मेरी ये प्रार्थना है, आपकी किचन्स भरी रहेंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन हो। चाहिए बरकत तुम्हारी है चर्च। हालेलुया। हम जब बाइबल में देखते हैं कि जो बोना है, अगर आप हमारी जिंदगी देखेंगे तो हमारी जिंदगी बोने वाली है। मुझे प्लेन में जाना है, मैं पहले बोता हूं। मुझे यात्रा करनी है, मैं बोता हूं। मेरे बच्चे का बर्थडे है, मैं बोता हूं। मेरा स्पिरिचुअल बर्थडे है, मैं बोता हूं। कोई काम हो जाए, मैं बोता हूं। उससे क्या है कि मेरी लाइफ में जो फल है, जो फ्रूटफुलनेस है, वो हमेशा बनी रहती। नहीं तो ऐसा कोई फॉरेन फंड यहां पे नहीं आता कि हम बोलें कि इतना बड़ा भवन आप बना सकते हो। मेरी टीम भी हैरान होती किस तरह से हमें पैसे की जरूरत होती और कोई ना कोई आके बोल देता है कि मैं ये थोड़ा बड़ा बीज देना चाहता हूं, आप मेरा बीज स्वीकार करें। और वो भी तब जब बिल्कुल जरूरत होती है। हमें मालूम होता है कि ये एसी का काम करना है, इसमें से इतने लाख रुपए की जरूरत है, लेकिन चर्च की ऑफरिंग से ये काम कैसे हो सकता है?
क्योंकि जब हम बोते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं, तो वो हमारी जिंदगी में छुटकारे को देता है, डिलीवरेंस को देता है जो आपको चाहिए होता है। कितने मेरी बात को समझते हैं? मैंने देखा है पास्टर्स की लाइफ में डिलीवरेंस की कमी है।